Hello friends, our next topic in this video is what is globalization. अगर हम पास्ट 2 और 3 डेकेड्स की बात करते हैं, बहुत सारी सिचुएशन को कंपेयर करने जाते हैं, तो हमें अलग अलग जगहों पर बहुत सारी MNCs का एग्जिस्टेंस देखने के लिए मिलता है अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, जो कि काफ़ी चीप कॉस्ट पर प्रोडक्शन प्रोवाइड करा रही हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी MNCs के द्वारा किया जाता है इन कंट्रीज़ में, धीरे धीरे ये काफ़ी बढ़ रहा है. एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड, जो विदेशी व्यापार है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, ये भी तेज़ी से बढ़ रहा है. अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय MNCs. काफ़ी बड़े विदेशी व्यापार पर आज MNCs की पकड़ है. उदाहरण के लिए कल हमने एक फोर्ड मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्टोरी पढ़ी थी. कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है फोर्ड मोटर्स इंडिया में, जिसने अपना प्रोडक्शन हाउस जो है ओपन किया है, वो न केवल कार्स को प्रोड्यूस करता है इंडियन मार्केट्स के लिए, साथ ही साथ में वो हमारे देश में इन कारों को बनाने के बाद में अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स कार कंपोनेंट्स for its many factories around the world. Likewise, एक्टिविटीज़ जो हैं अधिकतर MNCs की इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज, कि ये अलग अलग वस्तुओं का भी व्यापार करते हैं और अलग अलग सर्विसेज का भी. अब क्या रिज़ल्ट निकल कर आता है? ये जो लार्ज स्केल पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन ट्रेड होता है, बेसिकली ये मार्केट को इंटीग्रेट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, और साथ ही साथ में अलग अलग देशों में होने वाले प्रोडक्शन को भी एकजुट करता है. ग्लोबलाइजेशन इज़ दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़. अब तक आपको समझ में आ गया होगा आसानी से कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है, इसी तेज़ी के साथ में जब व्यापार और बाज़ार दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, तब वो टर्म ग्लोबलाइजेशन है. और ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में MNC का जो रोल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़. मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जो हैं आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दैन अ फ्यू डिकेड्स बैक. पहले अलग अलग वर्ल्ड के जो देश थे, क्षेत्र थे, वो इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड नहीं थे जैसा कि आज है. बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इन सब के अलावा एक और तरीका है जिसके द्वारा ये सारी देश जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं. दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज़. क्योंकि आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग जो हैं वर्ल्ड में, वो एक देश से दूसरे देश में मूव ऑन करते रहते हैं. पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम. भाई कोई भी माइग्रेट कब करता है? जब वो अपने लिए अच्छी इनकम चाहता है, बेटर जॉब प्रोस्पेक्टस के लिए, या अच्छी एजुकेशन ढूंढने के लिए. अगर हम पास्ट फ्यू डेकेड्स के डाटा को देखते हैं, हाउएवर देयर हैज़ नॉट बीन बहुत ज़्यादा इंक्रीज जो हैं, हमें डिफरेंट पीपल के मूवमेंट में अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में नज़र नहीं आती हैं, और इसके पीछे सम रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो देयर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. अब इसमें सबसे पहले हमारा आता है टेक्नोलॉजी. रैपिड मूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर. भाई आज आप देखते हैं बहुत तेज़ी के साथ में टेक्नोलॉजी जो है चेंज हो रही है. आप देखो, आज आप न्यू मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी लेते हो और उसके 3 और 6 मंथ के बाद में उसका अपडेटेड वर्जन आपके सामने होता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ वो इन्वेंट करके चेंज करते रहते हैं. पास्ट 50 ईयर्स में हमने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में भी देखे हैं. और आज इसकी वजह से क्या हुआ है भाई, बहुत आसानी के साथ में हम लोग जो हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस को काफ़ी लोअर प्राइसेस पर कवर कर लेते हैं.
और इसीलिए व्यापार में भी इसमें ये सुविधा मिलती है कि बहुत सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी एक दूसरी कंट्रीज़ के बीच में स्प्रेड आउट कर सकते हैं। One example is also there, containers for transport of goods. Goods are placed in containers that can be loaded intact onto ship, railways, planes, trucks. बड़ी आसानी से इन कंटेनर्स की मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। Containers have led to huge reduction in port handling cost and increased the speed with which exports can reach markets. सिमिलरली एयर ट्रांसपोर्ट भी अब बहुत सस्ता होता जा रहा है और इसकी वजह से भी हम लोग बहुत बड़े वॉल्यूम में बहुत आसानी से चीज़ों को एक देश से दूसरे देश भेजते हैं। इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हाल फिलहाल के वर्षों में टेक्नोलॉजी जो है इन एरियाज़ में बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। टेलीकम्युनिकेशन हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, आप देखें कितनी तेज़ी से आज हम नई नई टेक्नोलॉजी, नए एडवांसमेंट को डे टू डे एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करने लगे हैं। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन्स, फैक्सेस, ईमेल, इन सब का इस्तेमाल करके हम बहुत आसानी से वर्ल्ड में कहीं भी रहने वाले व्यक्ति के साथ में अपना कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एंड वी कैन मूव आउट आवर इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, तुरंत, एंड टू कम्युनिकेट कर सकते हैं रिमोट एरियाज़, मतलब दूर दराज के इलाके में। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। आपने पढ़ा होगा अलग अलग देशों के अपने सैटेलाइट्स होते हैं जो उनको वेदर फोरकास्ट लेने में या और दूसरे काम करने में, कम्युनिकेशन फैसिलिटी देने में मदद करते हैं। जैसा कि हम सब अवेयर हैं, कंप्यूटर्स जो हैं आज हर एक फील्ड में हमें नज़र आते हैं और इंटरनेट की अमेजिंग दुनिया ने तो हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है, जहां हम बड़ी आसानी से जो भी नीडेड इन्फॉर्मेशन होती है उसे गेन कर सकते हैं। इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट मीन्स ईमेल और वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। एक न्यूज़ मैगज़ीन ने पब्लिश किया था लंदन रीडर में टू डिज़ाइन एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। एक न्यूज़ मैगज़ीन है जो पब्लिश होती है लंदन के रीडर्स के लिए, लेकिन वो डिज़ाइन की जाती है और प्रिंट की जाती है भारत में। टेक्स्ट जो है मैगज़ीन का ये इंटरनेट के द्वारा दिल्ली ऑफिस में भेज दिया जाता है। डिज़ाइनर्स जो होते हैं दिल्ली ऑफिस में, उनको ऑर्डर मिलता है कि किस तरीके से उन्हें डिज़ाइन करना है मैगज़ीन को फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन। लंदन के लोग उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। डिज़ाइनिंग को हम लोग कंप्यूटर पे कंप्लीट करते हैं और प्रिंटिंग करने के बाद में मैगज़ीन्स को बाय एयर लंदन भेज दिया जाता है। इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम अ बैंक इन लंदन टू द बैंक इन दिल्ली। तो अब आप देख सकते हैं कि इस इंटरनेट के माध्यम से इंस्टेंटली कितनी जल्दी हम लोग इन चीज़ों को मूव ऑन कर सकते हैं। थैंक यू।